नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच अथ ब्रह्मात्मजैर्देवैः प्रजेशैरावृतोऽभ्यगात् भवश्च भूतभव्येषु ययौ भूतगणैर्वृतः इन्द्रो मरुद्भिर्भगवान् आदित्या वसवस्विनौ ऋभवोऽङ्गिरसो रुद्रा विश्वे साध्याश्च देवतः गन्धर्वाप्सरसो नागः सिद्धचारणगुह्यकः ऋषयः पितरश्चैव सविद्याधरकिन्नरः द्वारकामुपसञ्जग्मुः सर्वे कृष्णदिदृक्षवः वपुषा येन भगवान् नरलोकमनोरमः यशोदितेने लोकेषु सर्वलोकमलापहम् तस्यां विव्राजमानायां समृद्धायां महर्षिभिः व्यचक्षता वितृप्ताक्षः कृष्णमद्भुतदर्शनम् स्वर्गोद्यानोपगमैः माल्यैः छादयन्तो यदुत्तमम् गिरिभिः चित्रपदार्थाभिः तुष्टुवुर्जगदीश्वरम् न ताश्मते नाथ पदारविन्दम् बुद्धीन्द्रिय प्राणमनो वचोभिः यच्चिन्त्यतेऽन्तर्हृदि भावयुक्तैः मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपाशा त्वं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यम् व्यक्तं सृजस्यवसि लुम्पसि तद्गुणस्थः नैतैर्भवान् अजित कर्मभिरज्यते वै जत्वे सुखे व्यवहिते भिरतो न वद्यः शुद्धिर्नृणां न तु तथेद्य दुराशयानाम् विद्याश्रुताध्ययन दान तपः क्रियाभिः सत्त्वात्मनां ऋषभतेजससि प्रवृद्धा श्रद्धया श्रवण संभृतया जथा स्यात्
श्यानस्तवाङ्घ्रिरशुभाशय धूमकेतुः क्षेमाय यो मुनिभिरार्द्रहृदो ह्यमानः यः सात्वतैः समविभूतयात्मवद्भिः जिह्वेर्चितः सवनसः स्वरति क्रमाय यच्चिन्त्यते प्रयतपाणिभिरध्वराग्नौ त्रय्या निरुक्तविधिने सह वीर्गृहीत्वा अध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममाया जिज्ञासुभिः परम भागवतैः परीष्टः पर्युष्टया तव विभो वनमालयेयम् संस्पर्धिनी भगवती प्रतिपत्निवत्श्रीः यशु प्रणीतममुयार्हरणमादगन्नो भूयात् सदाङ्घ्रिरशुभाशय धूमकेतुः केतुस्त्रिविक्रमयुतस्त्रिपतत्पताको यस्ते भयाभयकरो सुरदेव चमुः स्वर्गाय साधु सुखले स्वितराय भूमा पादः पुनातु भगवन् भजतामघन्नः नस्योतगावैव यस्य वशे भवन्ति ब्रह्मादयस्तनुभृतो मिथुरर्द्यमानः कालस्यते प्रकृतिपूरुषयो परस्य सम्नस्तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य अस्यासि हेतुरुदय स्थिति संयमाना अव्यक्त जीव महतामपि कालमाहुः सोऽयं तृणाभिरखिलापचये प्रवृत्तः कालो गभीरदय उत्तमपुरुषस्त्वम् त्वत्तः पुमान् समधिगम्य जयास्य वीर्य धत्ते महान्तमिव गर्भममोघवीर्यः सोऽयं तथानुगतयात्मनयाण्डकोशम् हैमं ससर्ज बहिरावरणैरुपेतम् तत्तास्तु सश्च जगतश्च भवानधीश जन्माययोऽथ गुणविक्रिययोपनीतान्
अर्थाञ्जुषन्नपि शीकपतेन लिप्तो येन्ये स्वतः परिहितादपि बिभ्यति स्म। स्मायावलोकलवदर्शित भावहारी भ्रूमण्डल प्रहित सौरत मंत्र सौंडैः पत्न्यस्तु षोडश सहस्रमनङ्गबाणैः यस्येन्द्रियं विमथितुं कर्णेन बिभ्यः दिव्यास्तवामृतकथोद्वहास्त्रिलोक्यः पादावनेज सरितः शमलानि हन्तुम् आनुश्रवम् श्रुतिभिरङ्घ्रिजमङ्गसङ्गैः तीर्थद्वयम् शुचिशदस्तौपस्पृशन्ति बादरायणीर्वाच इत्यभीष्टूय विबुधैः शेषः शतधृतिर्हरिम् अव्यभाषत गोविन्दम् प्रणम्याम्बरमाश्रितः ब्रह्मोवाच भूमेर्भारावताराय पुरा विज्ञापितः प्रभो त्वमस्माभिरशेषात्मन् तत्तथैवोपपादितम् धर्मश्च स्थापितः सत्सु सत्यसन्धेषु वै त्वया कीर्तिश्च दिक्षु विक्षिप्ता सर्वलोकमलापः अवतीर्य जदोर्वंशे बिभ्रदरूपमनुत्तमम् कर्माणुद्दामवृत्तानि हिताय जगतो कृतः यानि ते चरितानीश मनुष्यः साधवः कलौ शृण्वन्तः कीर्तयन्तश्च तरिष्यन्तम् यशा तमः जदुवंशेऽवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम सरक्षतं व्यतीयाय पञ्चविंशाधिकं प्रभो नाधुनातिखिलाधार देवकार्यावशेषितम् कुलं च विप्रशापेन नष्टप्रायमभूदिदम् ततः स्वधाम परमम् विशस्व यदि मन्यसे सलोकान् लोकपालान्नः पाहि वैकुण्ठ किङ्करान्। श्री शुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा अथा उसके बाद नारद जी द्वारा द्वारका में वसुदेव जी को उपदेश करने के पश्चात
ब्रह्मा श्री ब्रह्मा आत्मदही अपने पुत्रों के साथ सनकादि आदि के साथ देवही और देवताओं के साथ प्रजेशही प्रजापतियों के साथ आवृतः घिरे हुए अभ्यगात आए भवश्च और भव भगवान शिव भूत भव्येशः जो भूतों के प्राणियों के भव्य के दाता हैं कल्याण के दाता हैं जयो गए भूत गण ही भूत समुदायों के द्वारा मृतः गिरे हुए इंद्र मरुद्भि मरुद गणों से घिरे हुए भगवान परम तेजस्वी आदित्य अदिति के पुत्र वसव वसुगण अश्विनौ दोनों अश्विनी कुमार ऋभव ऋभु नामक देवता अंगिरस अंगिरा गोत्र में उत्पन्न हुए देवता रुद्र रुद्रगण विश्वे विश्व देवता साध्य साध्यगण च और देवता देवता गंधर्व अप्सरसः गंधर्व अप्सराएं नागः नाग समूह सिद्धचारण गुह्यकः सिद्धचारण गुह्यक विषयः ऋषिगण पितरः पितृगण सविद्याधर किन्नरः विद्याधर और किन्नरों के साथ द्वारका द्वारकापुरी उपसंजग्मुह बड़ी श्रद्धा और लालसा से गए सर्वे समस्त कृष्ण दिदृक्षवः कृष्ण को देखने की लालसा से वपुषा वपुषे जेना जिससे भगवान स्वयं भगवान सर्व नर लोक मनोरमः नर लोक में मनुष्य समाज में अतिशय रमणीय हैं जसः जस वितेने विस्तारितवान लोकेषु लोकों में सर्वलोक मलापहम समस्त जीवों का मल दूर करने वाला और विद्या सहित पाप को समाप्त करने वाला गत वर्ष यहाँ पर कथा हुई थी नारद जी द्वारका में आए और वसुदेव जी को उन्होंने 9 जोगेश्वरों का संवाद सुनाया। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी यहाँ कथा प्रारंभ कर रहे हैं। इस अध्याय में ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना है अपने धाम वैकुंठ लौटने के लिए। षष्ठे ब्रह्मादि स्तुत्वा गंतुम विज्ञापितम हरिम उद्धव प्रार्थयामास स्वधाम नयमान। और इसी अध्याय में यह भी वर्णन है
कि उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, हमें भी अपने धाम ले चलिए। तो भगवान से यह कहने के लिए कि भगवान अपने वैकुंठ धाम लौट जाएं इस प्राकृतिक जगत से, ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ, प्रजापतियों आदि के साथ आए हैं द्वारका। यही कथा प्रारंभ कर रहे हैं। अथ का अर्थ है वसुदेव नारद संवाद के बाद। आत्मजई देवई प्रदेशई आवृत। ब्रह्मा जी जब द्वारका आए तो उनके साथ कौन कौन लोग थे इसका वर्णन कर रहे हैं। आत्मजई देवई प्रदेशई, ब्रह्मा जी के पुत्र थे उनके साथ, जिनमें शनकादिक का सबसे श्रेष्ठ स्थान है। 4 भाई शनकादिक और भी नारद जी इत्यादि और मरीचि आदि। ब्रह्मा जी के जो पुत्रगण हैं, जो इस विश्व में अक्षय महान व्यक्तित्व वाले हैं, तो वे पुत्र थे और देव जिनका वर्णन आगे आ रहा है, जिनमें इंद्र प्रधान है। देवताओं के साथ ब्रह्मा जी और प्रजेश प्रजापतियों के साथ। प्रजापतियों में मरीचि जी सबसे प्रधान, दक्ष मरीचि आदि। इनसे ब्रह्मा जी आवृत घिरे हुए। इसका अर्थ है कि ब्रह्मा जी केंद्र में है, श्रेष्ठ है, अभ्यगार आए। इसके साथ ही साथ उनके यह सुन करके कि ब्रह्मा जी द्वारका की यात्रा करने जा रहे हैं, तो भगवान शिव भी अपने भूतों का समुदाय लेकर चले द्वारका। भगवान शिव के लिए सुखदेव गोस्वामी एक विशेषण दे रहे हैं, भूत भव्यीश। भूतानाम प्राणिनाम भव्यस्य कल्याणस्य ईशः दाता। जो समस्त प्राणियों के कल्याण के दाता हैं, उनको भूत भव्येश कहते हैं। ईशः का अर्थ नियामक, दाता। भव्य का अर्थ होता है मंगल, कल्याण। भूत भव्येश, समस्त भूतों के लिए, प्राणियों के लिए क्या मंगल है। भगवान का नाम सबसे बड़ा मंगल है और भगवान की कथा मंगल है, और इसके मंत्री हैं भगवान शिव, इसके दाता। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय चपत पुरारी। भगवान का नाम है सबसे बड़ा मंगल, भगवान शिव से जपते। अन्य देवता या अन्य लोग जिस प्रकार संसार के भोगों में रहते हैं, तो इन भोगों का आदर्श सीख करके जीव सुखी नहीं हो सकते। वास्तविक मंगल है जीव का भोगों के त्याग में, भगवान की भक्ति में, और इसके आदर्श हैं भगवान शिव। उनके आचरण में, उनकी वाणी में कोई सीख सकता है किस प्रकार भगवान में अपने मन को रखना चाहिए। अच्छा, तो यह प्रश्न उठता है कि भगवान शिव को या ब्रह्मा जी को भगवान कृष्ण से कुछ कहना था, तो ये दोनों आ गए होते अकेले। इतनी बड़ी पार्टी लेकर क्यों आ रहे हैं? पूरा विश्व ही आ गया, पूरा देवलोक, ब्रह्मलोक से लेकर स्वर्ग पर्यंत सभी देवता आए और कैलाश से समस्त भूत भी आ गए। इसका उत्तर आगे दिया जा रहा है, सर्वे कृष्ण विदृक्षव। सभी भगवान कृष्ण को देखने के लिए ललायित। इनमें से और लोग तो पहले देख चुके थे, परंतु देखने के बाद उनकी देखने की लालसा और बढ़ गई।
भगवान श्री कृष्ण का ऐसा सौंदर्य है कि जो व्यक्ति एक बार देखता है उसे वो कोटि कोटि बार देखना चाहता है, देखने के बाद तृप्ति नहीं होती। और वे जब जा करके अपने घर में धाम में वर्णन करते हैं कृष्ण के सौंदर्य का, तो वहाँ के जितने निवासी हैं वो सब ललायित हो जाते हैं कृष्ण को देखने के लिए। तो भूत तो होड़ मचा रहे थे, हम चलेंगे, लेकिन भगवान शिव रोके हुए थे कि एक साथ चलेंगे किसी दिन, अवसर नहीं। इसीलिए भूत गण ही वृता, भूत गणों के साथ चले। तो वो कोई जीव ऐसे नहीं है जिनको द्वारका जाना चाहिए भीड़ मचाने के लिए, लेकिन सब कृष्ण को देखने के लिए जा रहे हैं, इसलिए भगवान शिव साथ में भाव गए भूत गणों से आवृत होकर के, और ब्रह्मा जी गए देव प्रदेश और आत्मजों से भी। जो जिस लोक में है, जैसा जिसका समाज है, पूरे समाज के साथ भगवान की भक्ति करनी चाहिए। यहाँ एक सिद्धांत ध्वनित हो रहा है। ऐसा नहीं चुपके से कुछ जाकर भगवान से कह दिया। देखिए, जब अवतार कराने की बात आई तब भी ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ गए क्षीर सागर के पास, और भगवान से जब यह कहने का अवसर आया कि अब पृथ्वी का भार दूर हो गया और इसके साथ ही साथ विश्व का अनंत काल तक हित करने वाली आपकी कीर्ति, आपकी कथा सुधा इस जगत में प्रवाहित है, अतः हम ऐसा मानते हैं कि हे नाथ, अब आपको इस प्राकृतिक जगत में नहीं रहना चाहिए। हमारी प्रार्थना से आप यह स्वीकार किए, आपके रहने की जगह नहीं, लेकिन हमारी प्रार्थना से, देवताओं की प्रार्थना से आप यहाँ आए, यहाँ तक युद्ध भी किए, कई तरह का हमको ऐसा अनुभव हो रहा है कि आपको क्लेश होता होगा, अतः आप अपने ध्यान में चाहिए। यह जब कहना हुआ तब भी ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ है। महान पुरुष जो होते हैं उनमें कोई प्राइवेट जीवन नहीं होता है। आजकल प्राइवेट शब्द बहुत प्रसिद्ध है, और ज्यादातर साधुओं में देखा जाता है कि लोक मान्यता के अनुसार और किसी समुदाय की धारणा के अनुसार जब यह मान लेते हैं कि पहुंचा हुआ साधु है, सिद्ध है, तो वो अब अकेले रहना चालू करता है, और अकेले यह कह करके कि हमें डिस्टर्ब होता है, लोक विक्षेप होता है, और वास्तविक उसका डिस्टर्बेंस यह है कि उसको सोने में बाधा होती है और लोगों के साथ रहने में, तंद्रा और निद्रा में बाधा पड़ती है लोग के कारण। इसलिए अब लोग अपना अलग अलग कुटिया बनाकर उसी में ज्यादा देर तक पड़ेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं जानते हैं कि भगवान शिव और ब्रह्मा जी कभी एकांत में कुटिया में रहे, प्रकट रहते हैं, भगवान के कीर्तन करते रहते हैं, कथा कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं, कहीं जाते आते हैं तो भी पूरा झुंड के साथ आते जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो विश्व के सबसे श्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी और भगवान शिव जो महादेव हैं, ये सब अपने अपने गुणों के साथ द्वारका आए। बहुत सुंदर भाव यहाँ व्यक्त है कि इस तरह से सबको चाहिए कि अपने समुदाय के साथ भगवान की भक्ति करें। कौन कौन देवता आए, समुदाय वाचक और किसी का नाम बता रहे हैं। इंद्रो मरुद्भीर भगवान आदित्या वसवस्विनौ विभवो अंगिरसो रुद्रा विश्वे साध्याश्च देवतः। या तृतीया में न कहकर प्रथमा में कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी
इंद्रादि देवताओं से घिरा हुआ यहाँ न कहकर स्वतंत्र इंद्र भगवान आदि का वर्णन करते। इसका अर्थ यह है कि आवृत और वृत यहाँ भी लगाना पड़ेगा। एक वचन द्विवचन बहुवचन के अनुसार भगवान इंद्र मरुद भी आवृत या वृत जलो यह मरुदगण नित्य मित्र हैं भगवान इंद्र के। देखिए इस प्रकार से देवताओं की भक्ति सूचित हो रही है भगवान के प्रति। द्वारका जाना एक साधारण सी बात कहनी है कि हे नाथ अब आप इस कुत्सित प्राकृतिक जगत से अपने नित्य सुखमय धाम में चले जाए, इतना ही कहना। लेकिन यह कहना मात्र ही प्रयोजन नहीं है, वास्तविक प्रयोजन है भगवान का दर्शन करना, क्योंकि जब तक वे प्राकृतिक जगत में हैं तभी तक उनका दर्शन हो पाता है। तो जब तक भगवान इस प्राकृतिक जगत में रहते हैं तब तक कोई भी जीव उन्हें देख सकता है उनकी कृपा से। लेकिन जब वे अपने अप्रकट परव्योम स्थित धाम में वैकुंठ में चले जाते हैं तो उनकी कृपा होने पर भी उनको देखना कठिन है। जब आएंगे अवतार लेंगे तब ना। इसलिए लगता है कि समस्त देवता एक बार भगवान को आंख भर कर देख लेने के लिए आए। ऐसे बीच बीच में आया करते थे। सप्त सर्व परमेष्ठित रोगा वेणु गीत में आया था, जुगल गीत में ब्रह्मा जी, इंद्र भगवान और शिव जी ये सभी आते थे प्रतिदिन कृष्ण का दर्शन करने ब्रज में। अब जब भगवान द्वारका में रहने लगे तो उस समय भी आते थे। लेकिन अब अंतिम दर्शन है भगवान का, इसलिए आते हैं। देखो रे सखी लोचन भरी भरी फेर नहीं राम जी जनकपुर आई। वास्तव में इस प्राकृतिक जगत के जीवों का, विशेष करके पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों का बहुत बड़ा सौभाग्य, असमोर्ध सौभाग्य इसमें होता है कि भगवान में रहते हैं। उनका दर्शन करना, उनकी वाणी सुनना सब सुलभ होता है। लेकिन जैसे मैं कहा करता हूँ इस श्लोक में, जैसे पिता स्वयं ही अपनी पुत्री का विवाह ठीक करता है और उसको विदा करता है, और जब पुत्री जाने लगती है ससुराल तो पिता या माता रोने लगते हैं। ये देवता स्वयं ही दुखी है भगवान को यह कहने में कि आप जाइए अपने धाम में, लेकिन फिर भी कहना है। लालसा से आए देखने के लिए हृदय में एक बहुत बड़ा दुख भी है कि भगवान का दर्शन नहीं होगा, वो चले जाएंगे अपने धाम। लेकिन इसके साथ ही अब कहना है ही, भगवान को भेजना है, विदा देना है। तो भगवान इंद्र मरुद गणों के साथ आए और आदित्य का अर्थ है इंद्र के अतिरिक्त अन्य आदित्य। इंद्र तो उसमें है ही, ये भी एक आदित्य है। और भी माता आदित्य के जो पुत्र गण है सब आए। वसव 8 वसु, अश्विनी कुमार, ये लोग आए तो अपने अपने दलों के साथ आए। ब्रह्मा जी के साथ सारा दल है, उस दल में कई अवान्तर दल। आजकल भी दल में कई दल हो गए, होता जा रहा है। इस तरह से सबसे बड़ा ग्रुप जो है ब्रह्मा जी का है। ब्रह्मा जी में भी फिर कई गुट के देवता चल रहे हैं। केवल समूह वाचक के लिए, कोई
भाव में या मत में अंतर नहीं है, तो संख्या गिनाने के लिए बात कही जा रही है। अश्विनी कुमार अपने अपने गणों के साथ है, विभु नाम के देवता गण ये अपने साथियों के साथ है, और अंगिरा जी के संतान तो अपने अपने साथियों के साथ, रुद्र और विश्व देवता, साध्य देवता, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्य, जक्षादि, कुबेर जी आदि, ऋषय, पितर, ऋषिगण, पितृगण, विद्याधर और किन्नरों के साथ सभी आए द्वारका, कोई बाकी नहीं रहे, यह अर्थ है। क्या उद्देश्य था द्वारका आने का? कृष्ण दिदृक्षव, कृष्ण को देखने की लालसा से युक्त सब आए। द्वारका उपसंजग्म हो, उप और सम दो उपसर्ग लगे। उप का अर्थ है बहुत साज-बाज के साथ भगवान की कीर्ति गाते हुए आए, जो आ रहे थे वो गाते ही आ रहे थे, और सम का अर्थ है सम्यक श्रद्धा। भगवान के धाम में जाना चाहिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य मान करके ये दुर्लभ अवसर हमें मिला है। ऐसा नहीं कि जैसे सब जगह घूम आते रहते हैं, वैसे ही धाम में भी जैसे तैसे रह लिया, जाकर चोरी करके आए। किसी का कुछ चुराया, किसी का कुछ चुराया, बस तीर्थ यात्रा हो। आजकल बहुत तीर्थयात्री जाते हैं ब्रज में, बहुत बहुत प्रकार की बातें सुनी जाती है, लेकिन यहाँ ऊप और सम बहुत सतर्कता और श्रद्धा के साथ कृष्ण को देखने गए कि कृष्ण के बापू को देखने गए। सुखदेव गोस्वामी की भाषा देखिए, एक बार में कहते हैं कृष्ण को देखने की लालसा से गए। तो कृष्ण में और उनके बापू में भेद नहीं है, यह यहाँ दिखा रहे हैं। देह देही विभागोयम नेश्वरे विद्यते क्वचित, देह और देह वाला यह विभाग ईश्वर में नहीं है। तो कृष्ण को देखने की लालसा से गए और वर्णन कर रहे हैं कि वपुषा जेन भगवान नरलोक मनोरमा यशो बीतेने लोकेषु सर्वलोक मलापहम। जेन वपुषा, जिस वपु से, जिस नित्य नराकृति स्वरूप से भगवान नरलोक मनोरमा, नर समुदाय के लिए बहुत मनोरम है। वैसे भगवान के बहुत से रूप हैं और वे समस्त जीवों के लिए बड़े आकर्षक हैं, परंतु उनका जो अपना खास विग्रह है, स्वरूप है नराकार, इस नराकार वपु से भगवान नरलोक में अति रमणीय है। और ऐसे इस प्राकृतिक जगत में देखा जाए तो सजातीय प्रीति बहुत होती है। सजातीय प्रीति का मतलब यह है कि जैसे पशु पशु से प्रेम करते हैं, मनुष्य मनुष्य से प्रेम करते हैं, पक्षी पक्षी से प्रेम करते हैं। तो मनुष्य किससे प्रेम करेंगे? मान लीजिए भगवान से प्रेम करना हो तो भगवान का जो नराकार स्वरूप है उसी से मनुष्य प्रेम करेंगे अधिक। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है जेना वपुषा भगवान नरलोक मनोरमा, जिस वपु से, जिस नराकार श्री विग्रह से भगवान नरलोक में, मनुष्य लोक में अतिशय मनोरम, मन में रम जाते, मन जिनमें रम जाता। और जसो बीते ने लोग, जिस शरीर से वे मनोरम होकर के और इस लोक में
अपने यश का विस्तार किए हैं। जो यश, जो कीर्ति समस्त जीवों के अविद्या सहित पाप को नष्ट कर देती है। यह बहुत सुंदर वक्तव्य है। कृष्ण में और कृष्ण के वपु में भेद नहीं है, इसीलिए वहां कृष्ण और नीचे वपु शब्द का प्रयोग किया गया। जैसे इस जगत में देह देही विभाग है, देह भिन्न वस्तु है और देह वाला देही जिसे कहते हैं वह भिन्न वस्तु है। तो भगवान में देह देही विभाग नहीं, यह देह है और ये देह वाला है, उनका देह ही वे है। देही शब्द भगवान गीता में बार बार बोले हैं। देही, देही माने देह वाला। जैसे धनी का अर्थ होता है धन वाला, देही का अर्थ होता है देह वाला। तो वाला तो हमेशा अलग होगा। इसको समझना बहुत आवश्यक है वैष्णवों के लिए। तो श्रीमद् भागवतम में जहाँ कहाँ इसका बड़ा सुंदर संकेत है, कृष्ण और वपु। वपु शरीर, देह, लेकिन वास्तव में इस मनुष्य लोक में भगवान का भी जब वर्णन किया जाएगा तो मनुष्य की भाषा में उसे बोलना पड़ेगा। समस्त प्राणियों की भाषा से भगवान की भाषा भिन्न है। यहाँ तक कि देव लोक में भी वो भाषा लोग नहीं जानते हैं जो भाषा भगवान बोलते रहते हैं। इसी जगत में देखिए चिड़िया की भाषा अलग है ना। मनुष्यों का उससे कोई मेल नहीं, लेकिन वे अपना काम चला लेते हैं। पक्षी अपना काम चला लेते हैं, जो भी चेचा बोलकर तो उतने से उनका काम चल जाता है। मनुष्य तो अनेक प्रकार के विद्यालय खोले हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, भाषण कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, तब जाकर के काम चलता है। लेकिन कुछ ऐसे प्राणी हैं जो बिना बोले काम चला लेते हैं। जैसे पशु बहुत कम बोलते हैं, लगभग नहीं बोलना ही कह सकते। सवेरे से शाम तक वे बहुत कम बोलते है ना। पशु झगड़ा करते समय भी गाली गलौज करके नहीं झगड़ा करते, लड़ लेते हैं लेकिन चुपचाप। उनमें भाषा विकसित नहीं है। मनुष्यों में भी कुछ लोग तो जो सोचते हैं कि हम बहुत आगे बढ़ गए, वो भी मौनी हो जाते हैं। सरसा चला लेंगे, झगड़ा करेंगे, लेकिन मौन नहीं। मैं देखा हूं मौनी का झगड़ा करते हुए, आंख लाल हो जाती है, नाक से बोलते हैं, कुछ जीभ से नहीं बोलते हैं, और खून खराबी होकर थाना पर पहुंच गए। मौनी रिपोर्ट करने लगे थानेदार, तब भी अब मौन नहीं, केवल अब लिख रहे। राजघाट के पास बनारस में देखा मौनी साधु का झगड़ा करते। तो जो भी है, इतने प्राणी हैं 84 लाख योनियों में, और सबकी अपनी अपनी भाषा है। एक एक व्यक्ति का, एक एक पक्षी का उच्चारण जो है, गला, वो एक पर्टिकुलर ढंग का, विशेष ढंग का है। भगवान की अद्भुत विशेषता है। इतने प्राणियों में अनेक प्रकार की भाषा बोली जाती है, कंठ, स्वर और राग आदि भिन्न भिन्न होते हैं। और भगवान इन सबसे विलक्षण है। उनका उच्चारण, उनका राग आदि तो कहना ही क्या। वे जो भाषा बोलते हैं दूसरे लोग समझ नहीं सकते, लेकिन जब भगवान मनुष्यों से बात करते हैं तो मनुष्य की भाषा बोलते हैं।
देवताओं से बात करते हैं तो देव भाषा में बोलते हैं, क्योंकि भगवान सर्व भाषाविद हैं, कुछ भी उनके लिए अज्ञात नहीं है। तो विशेष करके जब भगवान मनुष्य समाज को अपने बारे में ज्ञान देना चाहते हैं, अपनी ओर आकृष्ट करना चाहते हैं, तो वे अपना जो नित्य नराकृति स्वरूप है उसी को प्रकट करते हैं। यह निर्विवाद है कि ऐसे भगवान के अनेक अवतार हुए, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, जो देवता में अवतार हुआ, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, बहुत अवतार हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप मनुष्य को आकृष्ट किया वह कभी नहीं देखा गया, न सुना गया। इसलिए वपुषा जेन भगवान नरलोक मनोरम, जिस वपु से भगवान नरलोक मनोरम, चेन वपुषा भगवान नरलोक मनोरमा जशो बितेन, जिस श्री विग्रह से भगवान नरलोक में अति रमणीय है और जिस श्री विग्रह से भगवान ने जश का विस्तार किया, तद अति सुंदरम वपुर दृक्षवल, उसी वपु को देखने के लिए, कृष्ण को देखने के लिए आए। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, जेन वपुषा नरलोक मनोरम स्तम कृष्णम दिदृक्षवैति अभेद उक्त्या वपुषः सकाशात् जीवस्य जथा भेद तथा न ईश्वरस्य इति ज्ञापितम जदुक्तम देह देहि विभागो यमनेश्वरे विद्यते क्वचित्। कृष्ण को देखने के लिए, वपु को देखने के लिए यहाँ अभेद उक्ति कह करके यह दिखाया जा रहा है कि जैसे जीव का देह के साथ भेद होता है, वैसे भगवान का देह के साथ भेद नहीं। और जेन वपुषा नरलोक मनोरमा और जेन वपुषा जसह बितेन, बितनुते, बितनुते है कि बितेन, बितेन और बितनुते भी पाठ भेद है, क्योंकि एक ही बार जस का विस्तार नहीं किए हैं, बारंबार करते रहे। जसो बितनुते लोके सर्वलोक मनाते। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी का एक बहुत बड़ा संकेत है, समग्र मानव समाज के लिए, नरलोक के लिए भगवान श्री कृष्ण मनोरम, अति सुंदर, उनसे प्रेम करना चाहिए। देवतागण आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि भगवान का यह स्वरूप है, निराकार जो स्वरूप है, वह देवलोक में नहीं रहता। अभी आप यही देखिए कि ब्रह्मा जी एक देवता है और अन्य लोग जो आए हैं सब देवता है, तो वे लोग पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे हैं और भगवान पृथ्वी पर रखे हुए सिंहासन पर बैठे द्वारका, क्योंकि ये नरलीला कर रहे हैं। तो नर तो भूमि पर रहेगा और देवता ब्रह्मा जी हैं ही तो वे आकाश में, आकाश में रहते हुए ब्रह्मा जी धरती पर स्थित भगवान की स्तुति कर रहे हैं। यह विचारणीय बात है। ब्रह्मा जी भगवान के चरणों में प्रणाम नहीं किए, नीचे आकर जमीन पर लौटकर। इसका कारण यह था कि ब्रह्मा जी ने सोचा कि जब भगवान नरलीला कर रहे हैं तो इनको नरलीला करने देनी चाहिए और हम लोग देवता हैं तो देवता की मर्यादा में रहे। देवतागण भूमि का स्पर्श नहीं करते। आगे बात आए तो विशेष रूप से ध्यान देने जो शब्द है ये वपुषा भगवान नरलोक मनोरमा, तो उसी से विग्रह को देखने की लालसा से आए। ऐसे देवताओं को भगवान का दर्शन सर्वदा सुलभ है, लेकिन उस वपु का दर्शन सुलभ नहीं है जिस वपु से भगवान नरलोक मनोरम। उपेंद्र आदि का दर्शन तो उन्हें हमेशा होता रहता है। भगवान वामन देव का दर्शन स्वर्ग में सदा सुलभ है,
यहाँ तक कि चतुर्भुज रूप से भगवान का दर्शन बलि महाराज आदि को सर्वदा सुलभ है शीतल लोक में, और भी लोकों में भगवान का कोई न कोई स्वरूप घूमता रहता है, विराजमान रहता है। परंतु यह जो नरलोक मनोरम स्वरूप है, यह स्वर्ग में तो शायद ही कष्ट जाता है। माता अदिति को कुंडल देने के लिए, इंद्र को छत्र देने के लिए, भौमासुर का वध करने के बाद भगवान स्वर्ग गए थे, लेकिन उसके बाद उनके स्वर्ग जाने का कोई वर्णन नहीं। से पाताल लोक में भी गए थे ब्राह्मण के मरे हुए पुत्र को लाने के लिए, वे यमराज के लोक में भी गए थे अपने गुरु पुत्र को लाने के लिए। वे घूमते थे, बहुत कम, बहुत थोड़ा अवसर मिलता था, परंतु मनुष्य लोक में तो सदा रहे, जब तक प्रकट रहे अवतार लेकर के, द्वारका में रहे, मथुरा में, वृंदावन में, इस तरह सुलभ। तो मनुष्यों का इस दृष्टि से सबसे बड़ा सौभाग्य है, खास करके स्वयं भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने का सुनहला अवसर है मनुष्यों को। तो उसी श्री विग्रह का या भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी शिव जी अपने समस्त समुदायों के साथ गए। तो तस्याम विभ्राजमानायाम समृद्धायाम हर्षिभि व्यचक्षता वितृप्ताक्षा कृष्णमद्भुत दर्शनम। महर्षिभि समृद्धायाम विभ्राजमानायाम, महान रिद्धिभि, महद रिद्धिभि, महारिद्धिभि महर्षिभि समृद्धायाम, जो महान धन से समृद्ध थी उस द्वारका में, और जो अतिशय देदीप्यमान हो रही थी, चमक रही थी, ऐसी द्वारका में, तस्याम द्वारका है, अद्भुत दर्शनम कृष्णम अवितृप्ताक्षा व्यचक्षता। उस परम समृद्ध द्वारका में वे सब गए और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किए, उनको देख। व्यचक्षता, वि अचक्षता, विशेषण अचक्षता, देख। इसका अर्थ है कि विस्तारित नेत्रों से समस्त देवता या भूत भगवान को देखने लगे। कथम भूतम कृष्णम अद्भुत दर्शनम कृष्णम। दर्शन का अर्थ है दृश्यता इति दर्शनम, श्री विग्रहो जस्यता। यह दर्शन का अर्थ है श्री विग्रह। दृश्यते इति दर्शनम, जो दिखे उसको दर्शन कहो। श्री विग्रह, जिनका श्री विग्रह अद्भुत है, ऐसे कृष्ण को देखने के लिए। अद्भुत का क्या अर्थ है? अद्भुत का अर्थ है अलौकिक। यहाँ अलौकिक का अर्थ है केवल पृथ्वी के लिए अलौकिक नहीं, भगवान ब्रह्मा जी के लिए, शिव जी के लिए भी वह रूप अद्भुत था। अद्भुत का अर्थ यह है कि सबसे विलक्षण, सबसे अधिक सुंदर। विस्मापनम सौभगर्भे परम पदम भूषण भूषणांगम। उद्धव जी ने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण का वह रूप है विस्मापनम सौभगर्भे, भगवान की सौभग रिद्धि विस्मापनम, भगवान श्री कृष्ण को भी विस्मय में डाल देते। विस्मापनम स्वस्थ, भगवान श्री कृष्ण भी कभी कभी विस्मय में पड़ जाते हैं कि मैं इतना सुंदर कैसे। इस प्रकार से सारा जगत तो विस्मित होता ही है, अद्भुत मानता है। जब चित्त में उल्लास होता है तो इसको भी अद्भुत कहते हैं। चित्त सुखी हो जाता है देख कर। तो ब्रह्मा शिवादि देवताओं के लिए तो परम सुखमय था ही, स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी वह मुग्ध करता है।
और उनके अन्य स्वरूपों को खींच ले अपनी ओर, इसमें तो कहना ही चाहिए। इसलिए अद्भुत दर्शन सुखदेव गोस्वामी के शब्द हैं कि अद्भुत श्री विग्रह कृष्ण को देखने लगे तो क्या देख करके पेट भर गया, उन्हें आंखें तृप्त हो गई? नहीं, अवितृप्त अक्षा, अवितृप्तानि अक्षिणी जैसन तथा भूता। वे देखे भगवान श्री कृष्ण को, लेकिन आंखें तृप्त नहीं। देखिए आंखों की गलती। जब इनको आहार दिया गया, भगवान का रूप देखने के लिए तरस रहे थे, जब दिया गया दर्शन तो अब तो तृप्त हो जाना चाहिए ना, लेकिन ये लालची नेत्र मानते नहीं है। भगवान को देखने के बाद और देखने की लालसा पड़ेगा। व्यचक्ष तो देखते थे, सोचते थे अब आंखें तृप्त हो जाएंगी, लेकिन लास्ट तक देखते रहे पर आंखें ज्यों की त्यों अतृप्त रहे, बल्कि देखने के बाद और अधिक प्यास बढ़ गए थे।